एलिस की नई वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ बहुत दिन बाद। तबीयत थोड़ा सा खराब था तो वॉइस थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं उसे जाके एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें जिन के स्कूल में दिखाया जाता है। वो बैठा हुआ था पर तभी स्कूल में उसके क्लास में वुयन आता है। उसे देखते ही जिन बहुत खुश होता है और उसे इशारा करता है, पर वुयन अपने मास्टर की बात सोचता है और जिन से कुछ भी नहीं कहता। उसके साइड में आके बैठ जाता है। जिन उससे बहुत अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करता है पर वो किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। इस तरफ उसे वुयन से बातें करते हुए देख के क्लास के बाकी लोग वो कहने लगते हैं, अरे ये दोनों आखिर कब इतने ज्यादा पास आ गए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद क्लास चल रहा था। जिनबू अपने मोबाइल पे सारे कैट्स की फोटोज देख रहा था, बहुत खुश था। पीछे से वुयन उसे देख रहा था और सोच रहा था, ट्रैकर्स वो नॉर्मली बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं और प्रोफेशनल भी होता है, क्या इसे भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिला है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जिनबू के घर पे दिखाया जाता है। काइडेन को देखते हैं। वो बहुत लेजी फील कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था सडनली वो ऐसा फील क्यों कर रहा है। उसने तो बहुत अच्छी तरह से नींद भी लिया था। पर तभी सामने बाकी कैट्स को देखता है। वो सब सोए हुए थे और ये देख के वो सोचता है, इसका क्या मतलब है? क्या कोई मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी वो जब धूप के पास जाता है उसे और ज्यादा लेजीनेस फील होता है। वो और रह नहीं पाता और तभी कुछ ही देर बाद वो भी उन बिल्लियों के साथ वहीं पे सो जाता है। हालांकि वो बहुत कोशिश करता है कि वो ना सोए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जिनबू घर आ रहा था और तभी सामने वो एक बिल्ली को देखता है बैठे हुए। उसे देखते ही खुश होकर वो उसे खाना खिलाने लगता है। पर तभी वुयन आता है और कहता है, जिनबू सियो, वो बिल्ली तुम्हें कहाँ से मिली? जिनबू को लगता है कि वो इसी बिल्ली की बात कर रहा है। वो कहता है, क्या बिल्ली? क्या ये तुम्हारा है? मैं बस इसे खिला रहा था और कुछ नहीं। पर तभी वुयन उसी बिल्ली की बात करता है। जिनबू बस कहता है, मैंने उसे पहले देखा था पर फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था और फिर मुझे एक दिन वो मिला रास्ते में ही। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? वुयन कहता है, ओह मुझे बस अपनी कैट की याद आ गई थी क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही था। ये सुनते ही जिनबू खुश होता है। कहता है, क्या तुमने अपनी कैट को खोया है? ठीक है, मैं अभी उसे लाता हूँ, रुको। और तभी वो दौड़ते हुए उसके घर पे जाता है। जिनबू को ऐसी बातें करते हुए देख के वुयन सोचता है, क्या जिनबू? उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कोई ट्रैकर है। अगर होता तो वो उस बिल्ली को मुझे नहीं दिखा था। और तभी देखते घर पे जिनबू उस बिल्ली को ले जा रहा था। काइडेन किसी तरीके से उठते हुए कहता है, जिनबू क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने इसकी ओनर को ढूंढ लिया है, मैं जल्दी वापस आऊंगा मिस्टर काइडेन। पर यहाँ पे काइडेन उसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं पाता। कुछ देर बाद अब तक वुयन वहीं पे खड़ा हुआ था और जिनबू के पास हम उसी कैट को देखते हैं। वो कैट उसे देखता है। जिनबू पूछता है कि यही है कि नहीं, देखो तो। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल यही है। और इस तरफ वो कैट जब उसे देखता है उसे सब कुछ याद आ जाता है और तभी वो हिस करने लगता है, बहुत ही गुस्सा दिखाने लगता है। जिनबू उसे शांत कराने की कोशिश तो करता है पर वो शांत हो ही नहीं रहा था। वुयन बार बार जिनबू को उस कैट को उसको देने के लिए कहता है पर इस तरफ जिनबू को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैट ऐसा क्यों कर रहा था। और तभी वो पूछता है, वुयन क्या तुम श्योर हो ना ये कैट तुम्हारा है? वुयन कहता है, मैंने कहा ना। वो कहता है, क्या अगर ऐसी बात है तो फिर वो तुम्हें देख के ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब तुम श्योर हो ना तुम ही ओनर हो, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? बताओ तुम इसे लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो कहता है, जिनबू बस इस कैट को मुझे दे दो। तुम जितना इसे अपने पास रखोगे तुम उतना अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। पर जिनबू कहता है, नहीं मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। पर यह सुनते ही वो गुस्से में कहता है, ठीक है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और इंस्टेंटली वो उसके पीछे जाके उसके सर में अपना हाथ मारता है और जिनबू वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो कहता है, तुम बस कुछ देर के लिए यहीं पे रहोगे। और तभी वो बिल्ली वो उसे अपनी पावर से ऊपर उठा लेता है और वहीं पे उसे भी बेहोश कर देता है। उसे लेके वो जा ही रहा था पर तभी पीछे से आवाज आता है, रुको। और जिनबू को हम धीरे धीरे खड़ा होते हुए देखते हैं। उसके बेहोश करने के बाद भी वो उठ चुका है। ये उसे थोड़ा सा अजीब लगता है पर वो कहता है, वुयन तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया और इस बिल्ली के पीछे आखिर क्यों पड़े हो? वुयन उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है पर जिनबू मान नहीं पाला। वो समझ जाता है वुयन शायद उसी प्रोफेसर के साथ है और तभी वो उसे रोकता है और पूछता है,
रुको, क्या तुम उसी अवेगनर के साथ हो जो इस कैट को? ये सुनते ही वो घूमते हुए पूछता है, क्या सच में वो तुम ही थे जिसने मेरे मेंटर के पास से उस कैट को लिया? वो ये सुनते ही उस पर हमला कर देता है और सोचने लगता है उसके पास सुपर स्पीड है, मुझे अटैक करनी ही होगी। और तभी वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। जिनको बहुत दूर जाके गिरता है, उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, पर वुयॉन रुकता नहीं। वो फिर से अटैक करता है और इस बार जिनबू अपने सुपर स्पीड की इस्तेमाल करता है, जो देख के वुयॉन भी बहुत ज़्यादा शॉक होता है। इस तरफ जिनबू को भी अब पता चल चुका था कि वुयॉन वो भी एक अवेकनर है, पर वो लोग आखिर इस कैट के साथ क्या करने वाले हैं। वुयॉन इस तरफ उस पर हमला करे जा रहा था और वो भी अपने सुपर स्पीड की मदद से उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो उस कैट को उसके पास जाके लेने ही वाला था, पर इंस्टेंटली वुयॉन उस कैट को वहाँ से हटा लेता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वुयॉन बहुत शॉक था कि वो उसके इतने हमले के बाद भी वो उसके इतना पास आ पाया, पर उसके सुपर स्पीड के बाद भी उसके मूवमेंट्स बहुत प्रेडिक्टेबल है। और तभी वो उस पर हमला करता है, जिससे जिनको बहुत बहुत दूर जाके गिरता है। उसको बहुत दर्द हो रहा था जो उसे सहन नहीं हो रहा था। वुयॉन उसे देखते हुए सोच रहा था, अगर सच में वो हमें ट्रैक कर रहा था तो फिर वो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? उसके मूव्स, फाइट्स इतना कमज़ोर कैसे? उसके मूव्स इतना ज़्यादा क्लमसी कैसे हो सकता है? तभी जिनबू उस कैट को एक बार देखता है और फिर से अपनी सुपर स्पीड से उसके पास जाने की कोशिश करता है, उस कैट को छीनने की कोशिश करता है, पर जिनबू फिर से उसे पकड़ लेता है और एक दीवार पे लेके सीधा धक्का मारता है और कहता है, जिनबू आखिर क्या हो तुम? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। जिनबू को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, काम? क्या मतलब है तुम्हारा? अब उसे याद आ जाता है जिनबू कैसे उसकी मदद की थी और वो कैसे बिहेव करता है, और वो कहता है, इसका मतलब तुम हमें ट्रैक नहीं कर रहे थे? जिनबू को उसकी ये बात भी समझ नहीं आता। वो कहता है, मैं आखिर तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ूंगा? ये सुनते ही वो उसे छोड़ देता है और सोचता है, लगता है सच में वो कोई ट्रैकर नहीं है। अगर सच में वो ट्रैकर होता तो वो बहुत ताकतवर भी होता। और वो उसे वार्न करते हुए बाहर से निकल जाता है। इस तरफ उसके जाने के बाद जिनबू बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत शौक में भी था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। वो एक इडियट है, उसकी वजह से उस कैट को कितनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी, और अगर वो उसे घर भी नहीं लाता तो फिर। और उसे वो सब कुछ याद आता है और तभी वो थोड़ा सा ताकत गैदर करता है और उस कैट को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। इस तरफ काइडन बहुत देर सोने के बाद उठता है और सोचता है, क्या बात है, बहुत देर हो चुका है, जिनबू अब तक घर नहीं आया। वो कह रहा था कि उसे उस कैट की ओनर मिल चुका है। यह अजीब है। ठीक है, चलो मैं ही जाके देखता हूँ। और तभी वो भी निकल जाता है। इस तरफ उस प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने उस बिल्ली को पाके बहुत ज़्यादा खुश था, पागलों की तरह कर रहा था। वो अपनी रिसर्च फिर से कर पाएगा। वो उसे कहता भी है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? वुयॉन बस एक बहाना देता है, उसे ये एक आदमी के पास मिला। वो कहता है, अगर वो बंदा मुझे मिलता तो मैं उसे मार डालता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। वैसे अच्छा काम किया तुमने। वो बहुत खुशी से इधर उधर देख रहा था और उस कैट को भी देखता है। इस तरफ हम जिनबू को देखते हैं। वो उस बिल्ली को ढूंढते ढूंढते एक जगह आ चुका है। वो बस सोच रहा था कि शायद वुयॉन यहीं पे आया था। तभी ऊपर से आवाज आता है, कुछ ढूंढ रहे हो बच्चे? और ऊपर हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं। इस तरफ काइडन उसे सब जगह देख रहा था, यहाँ तक कि वो एनिमल हॉस्पिटल भी आया है, पर जिनबू उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसे अब थोड़ा सा चिंता होने लगता है क्योंकि उसने कहा था जिनबू को थोड़ा सा छुप के रहने के लिए। इस तरफ तभी सीन शिफ्ट होता है। हम जिनबू और उसी बंदे को देखते हैं। जिनबू उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही बंदा है। वो बहुत डरा हुआ है। प्रोफेसर कहता है, बच्चे क्या ढूंढ रहे हो? बताओ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जिनबू कहता है, नहीं, मैं बस जा रहा था। पर प्रोफेसर बार बार इंसिस्ट करता है, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? वैसे मैंने कहीं शायद तुम्हें देखा है। और तभी उसे याद आता है और कहता है, ओह, वो तुम ही थे, है ना, जिसने मेरे हाथ से कैट को लिया था? और ये सुनते ही जिनबू डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर उसके ऊपर हमला कर देता है। जिनबू बहुत दूर जाके गिरता है। प्रोफेसर उसके पास आता है। इस तरफ वुयॉन वो भी कैमरे में देख लेता है। जिनबू की हालत हम बहुत ज़्यादा खराब देखते हैं। प्रोफेसर उसके पास आके कहता है, ट्रैकर वो बस एक बच्चा है। तभी जिनबू अपने सुपर स्पीड की इस्तेमाल करता है, पर तभी वो वहीं पे रुक जाता है। उसके पावर का लिमिट शायद खत्म हो चुका है। ये देख के प्रोफेसर फिर से उसके ऊपर हमला करता है। इस तरफ जिनबू भी तभी नीचे आता है, कहता है, सर रुकिए।
पर तभी वो उसे देखते हुए कहता है, वुयन देखो कोई तुम्हारे पीछे पीछे आ गया है। वैसे शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये फिर से मुझे मिल गया है। पर जिन्बू उठ ही नहीं पा रहा था। ये उसे भी अजीब लगता है। उसे तो ताकतवर होना चाहिए था, पर फिर से वो उसके ऊपर हमला करता। वुयन उसे रोक देता है। सर, मैंने उसे बहुत बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है और वो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लीज सर, उसे जाने दीजिए। ये सुन के वो कहता है, क्या सच में? ठीक है, जाओ। और वो जाने लगता है, पर तभी घूमते हुए कहता है, नहीं, मैं खुद उसे मारूंगा। और तभी वो उसके पैरों के ऊपर हमला करता है, जिससे जिन्बू की हड्डी में शायद क्रैक आ जाता है। वो अब अपनी सुपर स्पीड की इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरफ वो तभी उसके पास जाके उसको बहुत जोर से लात मारने लगता है। वुयन बस खड़े होके ये सब देख रहा था, पर कुछ देर बाद तभी वो चिल्लाता है, सर रुक जाइए प्लीज, वो कोई ट्रैकर नहीं है। यहाँ तक कि वो बस हमारे पीछे उस बिल्ली के लिए है। वो बस उसे बचाना चाहता था और कुछ नहीं। हाँ मानता हूँ वो एक अवेकनर है, पर वो एक ट्रैकर नहीं है सर। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, ये यूनिफॉर्म मुझे थोड़ा सा पहचाना हुआ लग रहा था। क्या ये तुम्हारे क्लास में है? हाँ, वो मेरे ही क्लास में है। पर ये सुन के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उससे झूठ कैसे बोला। और तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वुयन सीधा एक दीवार पे जाके धक्का खाता है। प्रोफेसर कहता है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले इसे देखता हूँ। और तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। वो उसे मारता, पर तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है। वो चौंकते हुए पीछे देखता है, कहता है, वुयन क्या तुमने अभी मुझ पर अटैक किया? वो कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपको उसे मारने नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो चिल्लाने लगता है और तभी शायद उस पर हमला भी करता है। और दूसरी तरफ तभी काइडन को देखते हैं, उसे भी ये आवाज सुनाई देता है। प्रोफेसर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगता है और तभी उसके ऊपर भी हमला करता है। अब दोनों के बीच एक छोटा सा फाइट चालू हो जाता है। वुयन कहने लगता है, नहीं, आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। पर इस तरफ प्रोफेसर बहुत गुस्सा था कि वो उस पर हमला कैसे कर सकता है, क्योंकि प्रोफेसर ने उसे बचाया था। उसने उसे खाना दिया, कपड़े दिया, सब कुछ दिया, और वो ऐसे उसको धोखा दे रहा है। और तभी वुयन को देखते हैं, वो एक हमला करता है जो सीधा प्रोफेसर को लगता है। वुयन कहता है, सर आप ठीक तो है ना? प्रोफेसर गुस्से में कहता है, तुम बड़े हो चुके हो, चलो देखते हैं तुम आखिर कितने पावरफुल हो चुके हो। और तभी वो अपनी पूरी ताकत को अनलीश करता है और उसके ऊपर सीधा हमला करता है। वुयन बहुत दूर जाके सीधा दीवार पे जाके लगता है, पर प्रोफेसर रुकता नहीं, वो उसके ऊपर हमला करे जा रहा था। अब वुयन की हालत भी बहुत खराब हो चुका था। वो उसके सामने आके कहता है, क्या इतना ही? सच में वुयन, तुमने मुझे बिट्रे किया है। वुयन किसी तरीके से देखते हुए कहता है, सर मैंने आपको बिट्रे नहीं करा है। पर अब गुस्से में प्रोफेसर उसको भी मारने लगते हैं और बार बार कहने लगता है, कैसे तुम मुझे धोखा दे सकते हो? मैंने तुम्हें बचाया है, सब कुछ किया है, फिर भी। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ काइडन आ चुका है। वो वहीं पे उसको मार खाते हुए देख रहा था और वहीं पे जिन्बू को ढूंढने लगता है। और कुछ देर बाद दूसरी तरफ जिन्बू को देख भी लेता है। उसकी हालत देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत दुखी होके वो उसके पास जाता है और कहता है, हे जिन्बू, तुम ठीक हो ना? मैंने तुमसे कहा था थोड़ा सा छुप के रहने की कोशिश करो, अब खुद को देखो तो। जिन्बू उसे देख के कहता है, मिस्टर काइडन? दूसरी तरफ वुयन की हालत खराब है। प्रोफेसर उसे देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, चलो पहले उसे देखता हूँ। वुयन कहता है, सर जिन्बू कोई ट्रैकर नहीं है। यह सुन के वो कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक अवेकन वन है और उसने हमारी एक्सपेरिमेंट को देख लिया है। और तभी वो उस तरफ देखता है, जिन्बू और काइडन को देखता है, कहता है, वाह, एक और नई बिल्ली, और ये तो बहुत मोटा सा है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा। और तभी जिन्बू काइडन को वहां से भागने के लिए कहता है। ये देख के काइडन हंसते हुए कहता है, बच्चे अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रहे हो? जिन्बू बार बार उसे कह रहा था, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। काइडन उसके सर पर अपना पाँव रखता है और कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस रेस्ट करो, द ग्रेट काइडन सब कुछ संभाल लेगा। और तभी वहाँ पे हम चमकते हुए देखते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स चारों तरफ दौड़ने लगते हैं और वहाँ पे उसे हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वेव्स जैसे कि उसके पास आ रहे थे। वहाँ पे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स और जो भी इलेक्ट्रिक सामान थे सब कुछ टूटने फूटने लगते हैं और इतना ज़्यादा रोशनी हो जाता है कि सभी अपने आँख बंद कर लेते हैं। प्रोफेसर कहता है, ये पावर, ये आखिर क्या है? और तभी कुछ देर बाद
हम वहाँ पे फुल्ली ट्रांसफॉर्म हुए काइडेन को देखते हैं जिसके बॉडी में कुछ भी नहीं है, और उसे देखते ही वहाँ पे सभी चौंक जाते हैं। काइडेन तभी एक चुटकी बजाता है जिससे हमें उसका एक पावर यानी स्पेस आइसोलेशन पावर वो दिखता है। वो जगह चारों तरफ से जैसे कि सील होने लगता है। ये देख के प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। काइडेन तभी कहता है, तुम्हें नहीं लगता एक बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा है? प्रोफेसर सोचता है, क्या वो उस बच्चे को जानता है, और कहता है, तुम कौन हो? काइडेन तभी स्माइल करते हुए कहता है, मैं कौन हूँ? प्रोफेसर सोचता है, इलेक्ट्रिक पावर और इतना ज़्यादा एनर्जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ पे आखिर क्यों आएगा? जिनबू तभी कहता है, मिस्टर काइडेन। ये नाम सुनते ही प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिनबू कहता है, क्या सच में ये आप ही है? दूसरी तरफ प्रोफेसर की हालत डरते हुए बहुत ख़राब हो चुका है। वो कहता है, मिस्टर काइडेन ब्रेक? काइडेन स्माइल कर रहा है। वो कहता है, नहीं, अगर ये सच में वही है इसका मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं है। और तभी डरते हुए कहता है, रुको, मैं उसे हार्म नहीं करना चाहता था। अगर सच में मैं जानता कि इसके पीछे आप हैं तो मैं कभी उस पर अटैक नहीं करता। काइडेन गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है कि बकबक करना बंद करो और मरो। और तभी उसके ऊपर हमला करता है। एक बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक वेव सीधा उसके बॉडी के ऊपर गिरता है जिससे प्रोफेसर हवा में उड़ जाता है। उसकी ऐसी पावर देख के वुयॉन जिनबू दोनों डर जाते हैं। प्रोफेसर की हालत बिजली से बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। वो चिल्ला रहा था और तभी वो नीचे आता है। वुयॉन चिल्लाता है, सर। काइडेन उसे देखते हुए कहता है, ओह, अब तक जिंदा हो? क्या मैंने अपनी पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है शायद? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर रुक जाता है क्योंकि वुयॉन प्रोफेसर के सामने था। वुयॉन उसको देखते हुए सोचता है, काइडेन ब्रेक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेगन वन। मैंने तो सुना है कि वो इतना रूथलेस है कि कोई भी उसके सामने आता है वो सीधा उसे खत्म कर देता है, और इसीलिए उसके बाद से उसका सरनेम पड़ा ब्रेक। काइडेन पूछता है, तुम कौन हो? पर वुयॉन प्रोफेसर को माफ करने के लिए और छोड़ने के लिए कहता है। पर काइडेन बार बार कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बच्चे, तुम मेरे सामने कैसे आ सकते हो जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ? वो कहता है, देखिए प्लीज माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि जिनबू आपका एक्वाइंटेंस है। काइडेन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता था, पर अनफॉर्चुनेटली अब तुम जान चुके हो और तुम्हारा प्रोफेसर ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर चुका है। मेरे सामने से हट जाओ बच्चे। पर वुयॉन वहां से हिलता भी नहीं। प्रोफेसर भी वहां से उसे हटने के लिए कहता है पर वो उसकी भी बात नहीं सुनता। अब काइडेन दोनों को एक साथ मारने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी पीछे से जिनबू कहता है, मिस्टर काइडेन बहुत हो चुका है। पर जिनबू की हालत इतना खराब था, ये देख के काइडेन कहता है, बहुत हो चुका है मतलब? देखो उन्होंने तुम्हारी हालत क्या कर दी है और तुम कहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं। मैंने तुम्हें वार्न किया था जिनबू कि ये दुनिया तुम्हारे दुनिया से अलग है। ये अवेकन की दुनिया है जहाँ पे तुम्हारी दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होंगे। क्या तुम सच में इतना ज्यादा बुद्धू हो? पर जिनबू उसके बाद चुपचाप सुनता है और कहता है, प्लीज मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी को मारो। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी मदद की यहाँ पे आके, पर मैं नहीं चाहता कि ग्रेट काइडेन किसी को मारे, वो भी मेरी वजह से। और वैसे भी वुयॉन वो मेरा दोस्त है और उसने भी मेरी मदद करने की कोशिश की है। जिनबू को ऐसे बातें करते हुए देख के काइडेन खुद को रोक नहीं पाता और वो उन दोनों को बाहर से जाने के लिए कहता है, पर वार्न भी कर देता है कि दोबारा अगर उसने उन्हें देखा वो सीधा उन्हें मार डालेगा। ये सुनते ही वुयॉन अपने प्रोफेसर को लेके बाहर से निकल जाता है। इस तरफ काइडेन उसके पास आता और कहता है, अब खुश हो ना? जिनबू खुश था, कहता है, शुक्रिया मिस्टर काइडेन। ओह वैसे हमें उस कैट को भी ले जाना है। सीन शिफ्ट होता है, जिनबू के घर में देखते हैं काइडेन जिनबू को हील करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल करता है और कहता है, मुझे पता था तुम्हारा ये पैर टूट चुका है, मैंने तुम्हें अपने पावर्स से हील करने की कोशिश की है तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब इस तरफ जिनबू उसे देख के हंसे जा रहा था। काइडेन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या पागल हो चुके हो क्या? जिनबू कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं सोच रहा था तो यह है असली काइडेन। वो हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगा कि मैं एक फैट कैट हूँ? जिनबू कहता है, नहीं आप सच में बहुत कूल हो और ताकतवर भी। ये सुन के काइडेन को बहुत अच्छा लग रहा था, वो जैसे कि चमक रहा था। दूसरी तरफ वो सारे बिल्लियाँ वो उसे भावे देख के चिल्ला रहे थे। जिनबू समझाता है कि शायद
ये लोग उसे वैसे देख रहे हैं, यानी इस फॉर्म में देख के उन्हें अजीब लग रहा है। पर तभी काइडन के साथ कुछ होने लगता है, उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक बाहर आने लगता है और तभी फिर से वहाँ पे रोशनी आ जाता है और काइडन को हम फिर से उसी फैट कैट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, वो फिर से चेंज कैसे हो सकता है, और वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल भी नहीं कर पाया। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ वुयॉन और उसी प्रोफेसर को देखते हैं। वुयॉन कहता है, प्रोफेसर आप ठीक है ना? आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको। पर वो कहता है, नहीं तुमने सही किया था, अगर तुम मुझे ना रोकते तो मैं शायद उस बच्चे को वहीं पे मार डालता और फिर हमारी हालत क्या हो सकती थी, सोचो। अब वुयॉन उसकी ट्रीटमेंट करना चाहता था पर वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की बात करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूर बहुत सारे बिल्डिंगों से हम बहुत सारे शायद एवेकनर्स को जंप करते हुए देखते हैं। वो कहीं पे जा रहे थे और तभी महसूस होता है वो सीधा वुयॉन पर हमला करता है और फिर से चिल्लाने लगता है, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। वुयॉन कहता है, प्रोफेसर आपको क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन ऐसे? और तभी दरवाजे से हम कुछ लोगों को वहां पे आते हुए देखते हैं। प्रोफेसर चिल्लाता है, तुम लोग आखिर कौन हो? वो बंदा कहता है, हमें अवेकनर्स यूनियन से और हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं कुछ इलीगल रिसर्च करने के लिए। ये सुनते ही प्रोफेसर फिर से वुयॉन पर हमला करता है, कहता है, देखा तुमने क्या किया, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह वो लोग प्रोफेसर को अरेस्ट कर लेते हैं। प्रोफेसर बार बार वुयॉन को गाली देते जा रहा था, उसके ऊपर बहुत गुस्सा दिखाते जा रहा था। वो लोग उसको ले जाते हैं पर तभी वही बंदा वुयॉन को देखते हुए कहता है, वुयॉन तुम्हें भी हमारे साथ आना है। ये देख के वुयॉन बहुत ज़्यादा सैड था और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड मैं इसी हफ्ते बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपने टॉम राइडर किंग को नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाके देख लो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।